मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन धर्मपुर और गोपालपुर खंड कमेटियों ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा मनरेगा कामगारों के ऊपर की गई टिप्पणी की निंदा की और आलोचना की। दोनों खंडों की मनरेगा मजदूर यूनियनों के मंत्री की इस टिप्पणी को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और मजदूर विरोधी बताया है। आइए पहले सुनते हैं मंत्री का बयान। की ऊंचाई से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ जो हमारे भाई बहन है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में उनकी बहुत रुचि है और वो काम करते हैं अपने आप। बल्कि हमारे नीचे जो है वो तो मनरेगा के लिए ढूंढते हैं कि मनरेगा का काम मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि उसमें बैठ करके उनको दिहाड़ी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ तो 4-4 फसलें लेते हैं। मेरे बगीचे कृषक में मैं वहां देख। जल शक्ति मंत्री ने 3 दिन पहले बंजार में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि हमारे निचले इलाकों के मनरेगा मजदूर केवल हाजिरी लगाते हैं और बिना कोई काम किए दिहाड़ी और अन्य लाभ लेने की आदी हैं। उधर मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन के राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह ने मंत्री पर आरोप लगाया है कि पिछले कुछ समय से दिए जा रहे मंत्री के बयानों से ऐसा लगता है कि वे जो मर्जी उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन उन्हें कोई पूछने और रोकने वाला नहीं है। और शायद ऐसा है भी क्योंकि मुख्यमंत्री इनके आगे नतमस्तक नजर आते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से जो जल शक्ति मंत्री है ठाकुर महेंद्र सिंह जी, वो बहुत ही विवादास्पद और गैर जिम्मेदाराना जो बयान वो जारी कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहा हूं। जिसके तहत उन्होंने अभी 3 दिन पहले मनरेगा मजदूरों के बारे में एक और जो बयान है वो जारी किया है, जिसके अंदर वो उन्होंने ये कहा कि उनके इलाके का मतलब है धर्मपुर का जो क्षेत्र है, गोपालपुर का जो इसको निचला क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में जो मनरेगा मजदूर हैं वो घर बैठे पैसा लेते हैं सरकार का और कोई काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से है। और ये सबको मालूम है कि ये जो मनरेगा कानून है ये पिछले 15 वर्षों से इस देश में करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। और अभी पिछले 2 सालों से जो प्रदेश में जो कोरोना काल के चलते सारे रोजगार ठप है, तो यही मनरेगा है जो गरीब से गरीब व्यक्ति के घर के अंदर जो चूल्हा है उसको चलाने में, किसी परिवार का जीवन यापन करने में मदद कर रहा है। तो उसके बारे में इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का ये बयान देना कि मनरेगा में जो लोग हैं वो बैठे बैठाए पैसा ले रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा ही एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत मस्ट्रॉल जो 14 दिन का होता है, उसकी समाप्ति के बाद उस मस्ट्रॉल में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके काम की असेसमेंट की जाती है और उस असेसमेंट के आधार पर उनको जो दिहाड़ी है वो जारी होती है। कई बार उसमें बहुत कटौती भी की जाती है। तो ये कहना कि वो बैठे बैठाए ये पैसा ले रहे हैं, ये उनकी जो मजदूर विरोधी सोच है और उनका जो अहंकार है वो दर्शाता है। और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको भी गौर करना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि ये जो मंत्री हैं इनकी जो कारगुजारियां हैं ये उनकी जो छवि है उसको भी बट्टा लगाने का काम कर रही है। और 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब वोट और वोट चालक का पता नहीं चला तो पिता ने पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य सहित उपायुक्त बिलासपुर के पास पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनके बेटे को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना की मदद ली आए, और क्योंकि जहां पर वोट डूबी है वहां पर पानी बहुत गहरा है। उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर से आग्रह किया है कि लापता प्रदीप कुमार और वोट को ढूंढने के लिए उन गोताखोरों को बुलाया जाए जो कि 200 से 250 फुट गहरे पानी में जाने की क्षमता रखते हो। इसके लिए जिला प्रशासन सेना की मदद ले ताकि समय पर लापता प्रदीप का पता चल सके। लड़का प्रदीप कुमार, उम्र 32 साल, शुक्रवार मतलब 2 तारीख को विद मोटर बोट लापता हो गया है, पानी में डूब गया साइक्लोन की वजह से। की ओर से मतलब मदद जरूर मिली हमें, लेकिन सक्सेस नहीं हुए जो है ना। कोई कहता 30 से 40 फुट तक जो हम जाते हैं, कोई 80 फुट तक जाते हैं जो है ना। अभी कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा बेटा विद मोटर बोट पानी में है। हम मांग करने चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से मतलब ड्राइवर मंगवाएं जो कि 200-300 फुट तक जो है ना नीचे जाएं और मेरे बेटे को जल्द से जल्द जो है बाहर निकाला जाए। 3-4 वर्ष पहले शादी हुई थी, उसके 2 बेटियां हैं
और अभी एक बेटी तो लगभग कोई डेढ़ महीने की है और दूसरी बेटी लगभग कोई 1-1.5 साल की है। तो घर की हालत बहुत ही दयनीय है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई करके, ये चाहे सिविल डिपार्टमेंट से चाहे डिफेंस से मिलकर गोताखोर वहां पर भेजे जाएं और उनका जल्द से जल्द निकाला जाए। हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर उठाऊ पेयजल योजना, संपर्क मार्ग और सामुदायिक शेड का लोकार्पण कर लंबे समय से चली आ रही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा उठाऊ पेयजल योजना के अंतर्गत पानी के टैंक का निर्माण कर बौणी और ढलियानी गांव के सैकड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि चिलमिलाती गर्मी के मौसम में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाकर पानी की समस्या को दूर किया जा सके। वहीं कार्यक्रम के अंत में मंत्री राजेंद्र गर्ग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर बौणी गाँव में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ एक जल भंडारण टैंक का उद्घाटन किया गया। साथ में यहाँ ऐसा गांव जिसके लिए आज तक सड़क की कोई सुविधा नहीं थी, उस गांव के लिए भी आज लगभग लोगों के कहने के अनुसार कि 40 वर्षों के बाद, इनकी लंबी मांग के बाद आज इनको गांव के लिए सड़क मिली है। उसका भी आज मुझे उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है और जल्दी हम इस सड़क को जो है वो बढ़िया बनाकर इस गाँव को समर्पित करेंगे। अभी ये कच्ची सड़क बनी है, लेकिन फिर भी गांव के लिए एक आवागमन का साधन जो है ये सुनिश्चित हो गया है, जिसके कारण यहाँ लोगों को हॉस्पिटल में जाना और इसके अलावा जो तरह तरह की गतिविधियाँ चलती है, मतदान के लिए यहाँ स्कूल है, वहाँ के लिए भी कोई सड़क नहीं थी, रास्ता भी बहुत संकरा था, तो लोगों को वहाँ जाने की भी बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए इन सारी सुविधाओं से, अब सड़क से जुड़ने से इस गाँव के सभी सुविधाओं को लेने के लिए रास्ता खुल गया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा में स्थित ESIC अस्पताल में बद्दी के एक निजी उद्योग द्वारा लगभग 50 लाख की लागत से तैयार किए गए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। अब ESIC काठा हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ESIC अस्पताल काठा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP मीणा ने बताया कि इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर में जहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई मरीजों की समय पर ऑक्सीजन न मिलने से मौत भी हुई, पर अब इस प्लांट के लग जाने से ESIC काठा अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं इस मौके पर पहुंचे उप निदेशक ESIC बद्दी PB गुरंग ने कहा कि इस प्लांट के लग जाने से BBN क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख मजदूर और उनके परिवार के लोगों के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। देखो, आपको विदित है कि सेकेंड वेव के अंदर जो महामारी से जो भी मरीज ग्रसित था, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पिछले वेव से कहीं ज़्यादा थी और शुरुआती दौर में तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल रही थी, लेकिन जब मिड ऑफ अप्रैल और मई के महीने के अंदर जब ऑक्सीजन सप्लाई पैन इंडिया इतनी क्राइसिस क्रिएट हो गई, उस वक्त हमारे को ऑक्सीजन अरेंज करने के अंदर बहुत दिक्कत आ रही थी। बट आज जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो इंस्टॉल किया है मेसर्स आयुर्वेद ने, उसकी वजह से आज ESI मॉडल हॉस्पिटल बद्दी एक सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है और आने वाले कल में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन के बिना किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे को जितना कैपेसिटी चाहिए वो सफिशिएंट है। आने वाले कल में हमारे को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन प्लांट जो आज ESI मॉडल हॉस्पिटल काठा में लगाया गया है, ये आयुर्वेद कंपनी के सौजन्य से लगाया गया है और इसकी कैपेसिटी 200 लीटर पर मिनट की है। ये हमारे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ये कंपनी ने CSR के तहत काम किया है और ESI हॉस्पिटल को ये सोना डोनेट किया। सर, कितने IPA जो है इसका यूज़ करवाएंगे? यहाँ पर करीब 1.5 लाख IP उनकी फैमिलीज है, बाकी लोगों के भी काम आएगा जब भी पैंडेमिक होती है। सरकार के समय में पारित कानून प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्टों में 70% रोजगार प्रभावित और विस्थापित परिवारों को दिया जाएगा। इस कानून को प्रदेश सरकार लागू करे, यह जानकारी पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे उनमें 4 लेन का प्रोजेक्ट हो या फिर इन सब में प्रभावितों की अनदेखी की जा रही है।
पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि 4 लेन प्रोजेक्ट का कार्य फिर से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रभावित और विस्थापित लोगों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि सारा कार्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन वह नड्डा से पूछना चाहते हैं कि बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार एम्स के माध्यम से दिया और कितनों को रोजगार और 4 लेन प्रोजेक्ट में दिया है। बंबर ठाकुर ने कहा कि जब वह विधायक थे तो उस समय उन्होंने 2000 के करीब लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से 4 लेन में रोजगार दिया, लेकिन आज प्रदेश सरकार रोजगार देने में विफल क्यों नजर आ रही है। दुख इस बात का है कि एम्स ले लो, चाहे बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, चाहे ये मौजूदा जो 4 लेन बन रहा है इस काम को ले लो, एक भी बिलासपुर के किसी नौजवान को कोई कार्य वहां पे नहीं दिया गया। जबकि हमारे समय में 4 लेनिंग के अंदर करीब 2000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। सरकारी लोग वहां पे कंपनी के अंदर नौकरियां भी दी गई थी और जिनके पास अपने ट्रैक्टर थे, टिप्पर थे, ट्रक थे, उनको भी काम दिया गया था। और जो ठेकेदारी करते थे उनको भी राजनीति से ऊपर उठ करके यहां तक कि जो मौजूदा विधायक हैं उनकी गाड़ियां भी हमने वहां पर लगवाई थी। हमने कोई भेदभाव किसी नहीं किया था। तो बिलासपुर का जो व्यक्ति है उसको वहां पे रोजगार दिया गया था और ILFS कंपनी के हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने काम सबको दिया था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था। लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये जगत प्रकाश नड्डा जी का जिला है और अधिकांश काम उनके चुनाव क्षेत्र के अंदर हो रहा है। आज मैं माननीय JP नड्डा जी से जानना चाहूंगा कि ये जो कानून वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकारों ने बनाया था कि 70% काम हिमाचल प्रदेश के लोगों को, विस्थापितों को और प्रभावितों को देना पड़ेगा, जो NTPC के अंदर मिल रहा है हमने दिलाया, NTPC के अंदर जो ACC के अंदर मिल रहा है 70 नहीं है, 60 है, 50 है, लेकिन मिल तो रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।